हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम अपना सेकंड वीडियो बनाते हैं। ओके, अब चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग, अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो है प्लानिंग चैप्टर में उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, उसके लिमिटेशंस में तो चलो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। अभी लिमिटेशंस, प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। सिंपल इसमें भी बोला है कि प्लानिंग जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है। कल भी मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या होता है। मतलब कि प्लानिंग हर एक जगह पर यूज होता है। कोई भी फील्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, आपका एजुकेशन हो, आपका स्पोर्ट्स एकेडमी, कहीं भी प्लानिंग यूज होता है। नॉन ऑफ द फील्ड्स कैन वर्क विदाउट प्लानिंग। शॉर्ट एंड सिंपल, कोई भी फील्ड बिना प्लानिंग के काम नहीं कर सकता। प्लानिंग इज अ गाइडिंग फैक्टर विच इज नाइदर परफेक्ट नॉर इम्परफेक्ट। प्लानिंग एक गाइडिंग फैक्टर है। जैसे कि हम दूसरों को गाइड करते हैं, वैसे प्लानिंग एक गाइडिंग फैक्टर है जो एकदम 100% परफेक्ट भी नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है कि इम्परफेक्ट भी हो। ओके, एज पर क्रिटिक्स एंड एक्सपर्ट्स द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलोज। क्रिटिक्स और एक्सपर्ट्स के तहत प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस जो इधर दिए गए हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। पहला है अनसर्टेन फ्यूचर। पहला लिमिटेशन कौन सा है? अनसर्टेन फ्यूचर। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन assumptions एंड फोरकास्टिंग व्हिच इज मेड फॉर द फ्यूचर। हमने कल भी पढ़ा था, प्लानिंग किस पे बना रहता है? assumptions और फोरकास्टिंग पे, जो विच इज मेड फॉर द फ्यूचर। और प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए बना रहता है, भविष्य के लिए बना रहता है। Therefore, assumptions are not fully correct. Uncertainties prevail in planning as it is related with future. इसलिए assumptions जो है 100% करेक्ट नहीं होता है। ओके, इसलिए फ्यूचर्स अनसर्टेनिटी प्लानिंग में रहती है। एक लिमिटेशन ये था। ओके, अब सेकंड लिमिटेशन, एक्सपेंसिव प्रोसेस। सेकंड लिमिटेशन कौन सा है? एक्सपेंसिव प्रोसेस। मतलब एक्सपर्ट्स हैव टू बी एंगेज्ड फॉर प्लानिंग फंक्शन। सही बात है, एक प्लानिंग बनाने के लिए, एक प्लान बनाने के लिए हम लोग एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। ओके, दे आर चार्जिंग हाई फीस। और जब हम उन एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, वो लोग फीस जो है ज्यादा चार्ज करते हैं। मोर ओवर द फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स रिक्वायर टाइम, एनर्जी एंड मनी। इसके अलावा प्लानिंग बनाने में टाइम, एनर्जी, मनी ये सब चाहिए होता है। थस प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसलिए प्लानिंग जो है एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अभी थर्ड लिमिटेशन, टाइम कंज्यूमिंग। Planning involves collection of necessary information, its classification, analysis and interpretation to decide alternatives for the business. क्या बोला गया कि प्लानिंग में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर जो है इट्स क्लासिफिकेशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन टू डिसाइड अल्टरनेटिव्स फॉर द बिजनेस। उसको एनालिसिस करना और फिर डिसाइड करना कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। Thus it is lengthy and time consuming process. इसलिए ये बहुत ही लेंथी और बहुत ही टाइम कंज्यूम, मतलब इसमें बहुत टाइम जाता है। ओके, ये थर्ड लिमिटेशन था आपका। नाउ कम ऑन फोर्थ, प्लानिंग इज इररिलेवेंट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटीज। हमने पहले भी पढ़ा कि प्लानिंग में जो अनसर्टेनिटीज रहते हैं, क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, हमें कुछ पता नहीं रहता है। प्लानिंग बिकम्स इररिलेवेंट ड्यू टू टाइम, सर्कमस्टेंसेस और फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस यूनिट। प्लानिंग तब इररिलेवेंट हो जाता है जब टाइम या सर्कमस्टेंसेस या कोई भी फैक्टर्स बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करता है, तब इन दैट केस प्लानिंग इज लायबल टू फेल। उस केस में ऐसा होता है कि प्लानिंग जो है पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अब कॉमन फिफ्थ, टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी। प्लानिंग इज अडॉप्टेड एज अ प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। सिंपल लाइन में दिया है, प्लानिंग जो है किस लिए बनाया जाता है? फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। इफ एनी एडवर्स सिचुएशन अकर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉय डू नॉट टेक द रिस्क ऑफ डिविएटिंग फ्रॉम द प्लान। अगर कोई भी सिचुएशन, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस समय एम्प्लॉयज या मैनेजर जो है अपना प्लान चेंज नहीं करते, वो वही प्लान पे लगे रहते हैं। दे स्टिक टू द प्लानिंग ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, थस प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। वो लोग जो है वही प्लान पे लगे रहते हैं, वही प्लानिंग से अपना काम करते रहते हैं, इसलिए प्लानिंग जो है रिजिडिटी में आ जाता है भाई। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि बाहरी फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं बिजनेस पे, वो भी हमें पता नहीं रहता है। बिजनेस यूनिट्स आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस यूनिट जो है बाहरी जो फैक्टर्स होते हैं उससे अफेक्ट करता है, और बाहरी फैक्टर्स जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है चेंज होते रहते हैं। हमें नहीं पता रहता कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी ला रही है, एनवायरमेंट में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें नहीं पता रहता है। हिंडर्स द सक्सेस ऑफ प्लानिंग। इसके वजह से हमारा प्लान जो है 100% सक्सेस नहीं हो पाता। अब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, सेवंथ पॉइंट, नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर टू बी कलेक्टेड फॉर द प्लानिंग प्रोसेस। यस, हमें जो है प्लानिंग प्रोसेस चलाने के लिए हमें जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जरूरी होता है उसे हमें कलेक्ट करना पड़ता है।
formulation and implementation of planning on the basis of incomplete and unclear information may not give the desired result. हाँ, फॉर्मुलेशन और प्लानिंग को फॉर्म करना या उसको इम्प्लीमेंट करना, अगर हमारे पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें जो हम रिजल्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। फिर नाउ 8th पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज डन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस यूनिट। प्लानिंग कौन बनाता है? एम्प्लॉयज जो होते हैं, बिजनेस के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके प्लान बना के तैयार करके देते हैं। दो एम्प्लॉयज है, क्रिएटिविटी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन प्लानिंग ड्यूरिंग दिस इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी है, वो कुछ चीजें बना सकते हैं, लेकिन जब प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसमें एम्प्लॉयज बेचारे कुछ नहीं कर पाते, उसमें वो कोई चेंजेस ला नहीं पाते। थस प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट्स द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। इसलिए प्लानिंग जो है एम्प्लॉयज के क्रिएटिविटी को रोकता है, क्योंकि एक बार प्लान तैयार हो गया तो उसके बाद ओनर्स ही सब डिसाइड करते हैं कि भाई प्लान को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करने का है, कहाँ चेंजेस लाने का है। उसके बाद वो लोग एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं करते। इसलिए अब 9th पॉइंट, यूज ऑफ फॉल्टी मेथड। यूज ऑफ फॉल्टी मेथड बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है कि कोई बार हम लोग जो है कोई गलत मेथड यूज कर लेते हैं, इसलिए उसकी वजह से हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। इधर आपके 9 जो लिमिटेशंस थे वो कंप्लीट हो गए। अभी थोड़ा 3-4 लाइन नीचे दिया, उसको भी देख लेते हैं। Other than these, many other factors are affecting planning, like changes in technology, misuse of planner, ignorance of facts, problem of leadership, etc. बहुत सिंपल दिया है कि इनके अलावा के बाकी के जो फैक्टर्स है वो प्लानिंग पे जो इफेक्ट करते हैं वो है, जैसे कि टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आती है, फिर प्लानर जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करते हैं, फिर कुछ फैक्ट्स होते हैं जिससे प्लानर इग्नोर करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप, जो एक प्लानिंग को जो लीड करता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इन स्पाइट ऑफ इट प्लानिंग अलाउस अस टू कंट्रोल द चेंजेस, इट इज फैक्ट दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर प्लानिंग। ओके, तो इधर आज का आपका सेकंड वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम अपना सेकंड वीडियो बनाते हैं। ओके, अब चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग, अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो है प्लानिंग चैप्टर में उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, उसके लिमिटेशंस में तो चलो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। अभी लिमिटेशंस, प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। सिंपल इसमें भी बोला है कि प्लानिंग जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है। कल भी मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या होता है। मतलब कि प्लानिंग हर एक जगह पर यूज होता है, कोई भी फील्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, आपका एजुकेशन हो, आपका स्पोर्ट्स एकेडमी, कहीं भी प्लानिंग यूज होता है। None of the fields can work without planning. Short and simple, कोई भी फील्ड बिना प्लानिंग के काम नहीं कर सकता। प्लानिंग इज अ गाइडिंग फैक्टर विच इज नाइदर परफेक्ट नॉर इम्परफेक्ट। प्लानिंग एक गाइडिंग फैक्टर है। जैसे कि हम दूसरों को गाइड करते हैं, वैसे प्लानिंग एक गाइडिंग फैक्टर है जो एकदम 100% परफेक्ट भी नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है कि इम्परफेक्ट भी हो। ओके, एज पर क्रिटिक्स एंड एक्सपर्ट्स द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलोज। क्रिटिक्स और एक्सपर्ट्स के तहत प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस जो इधर दिए गए हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। पहला है अनसर्टेन फ्यूचर। पहला लिमिटेशंस कौन सा है? अनसर्टेन फ्यूचर। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन assumptions एंड फोरकास्टिंग व्हिच इज मेड फॉर द फ्यूचर। हमने कल भी पढ़ा था, प्लानिंग किस पे बना रहता है? assumptions और फोरकास्टिंग पे, जो which is made for the future। और प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए बना रहता है, भविष्य के लिए बना रहता है। Therefore, assumptions are not fully correct. Uncertainties prevail in planning as it is related with future. इसलिए assumptions जो है 100% करेक्ट नहीं होता है। ओके, इसलिए फ्यूचर्स अनसर्टेनिटी प्लानिंग में रहती है। एक लिमिटेशन ये था। ओके, अब सेकंड लिमिटेशन, एक्सपेंसिव प्रोसेस। सेकंड लिमिटेशन कौन सा है? एक्सपेंसिव प्रोसेस। मतलब एक्सपर्ट्स हैव टू बी एंगेज्ड फॉर प्लानिंग फंक्शन। सही बात है, एक प्लानिंग बनाने के लिए, एक प्लान बनाने के लिए हम लोग एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। ओके, दे आर चार्जिंग हाई फीस। और जब हम उन एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं वो लोग फीस जो है ज्यादा चार्ज करते हैं। मोरओवर द फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स रिक्वायर टाइम, एनर्जी एंड मनी। इसके अलावा प्लानिंग बनाने में टाइम, एनर्जी, मनी ये सब चाहिए होता है। थस प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसलिए प्लानिंग जो है एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अभी थर्ड लिमिटेशन, टाइम कंज्यूमिंग। Planning involves collection of necessary information, its classification, analysis and interpretation to decide alternatives for the business। क्या बोला गया कि प्लानिंग में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर जो है इट्स क्लासिफिकेशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन टू डिसाइड अल्टरनेटिव्स फॉर द बिजनेस।
उसको एनालिसिस करना और फिर डिसाइड करना कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। Thus it is lengthy and time consuming process। इसलिए ये बहुत ही लेंथी और बहुत ही टाइम कंज्यूम, मतलब इसमें बहुत टाइम जाता है। ओके, ये थर्ड लिमिटेशन था आपका। नाउ कम ऑन फोर्थ, प्लानिंग इज इररिलेवेंट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटीज। हमने पहले भी पढ़ा कि प्लानिंग में जो अनसर्टेनिटीज रहते हैं, क्या हो जाएगा कब हो जाएगा हमें कुछ पता नहीं रहता है। प्लानिंग बिकम्स इररिलेवेंट ड्यू टू टाइम, सर्कमस्टेंसेस और फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस यूनिट। प्लानिंग तब इररिलेवेंट हो जाता है जब टाइम या सर्कमस्टेंसेस या कोई भी फैक्टर्स बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करता है, तब इन दैट केस प्लानिंग इज लायबल टू फेल। उस केस में ऐसा होता है कि प्लानिंग जो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अब कम ऑन फिफ्थ, टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी। प्लानिंग इज अडॉप्टेड एज अ प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। सिंपल लाइन में दिया है, प्लानिंग जो है किस लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। इफ एनी एडवर्स सिचुएशन अकर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉय डू नॉट टेक द रिस्क ऑफ डिविएटिंग फ्रॉम द प्लान। अगर कोई भी सिचुएशन, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उस समय एम्प्लॉयज या मैनेजर जो है अपना प्लान चेंज नहीं करते, वो वही प्लान पे लगे रहते हैं। दे स्टिक टू द प्लानिंग ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, thus प्लान लीड्स टू रिजिडिटी। वो लोग जो है वही प्लान पे लगे रहते हैं, वही प्लानिंग से अपना काम करते रहते हैं, इसलिए प्लानिंग जो है रिजिडिटी में आ जाता है भाई। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि बाहरी फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं बिजनेस पे, वो भी हमें पता नहीं रहता है। बिजनेस यूनिट्स आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस यूनिट जो है बाहरी जो फैक्टर्स होते हैं उससे अफेक्ट करता है, और बाहरी फैक्टर्स जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है चेंज होते रहते हैं। हमें नहीं पता रहता कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी ला रही है, एनवायरमेंट में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें नहीं पता रहता है। That hinders the success of planning। इसके वजह से हमारा प्लान जो है 100% सक्सेस नहीं हो पाता। अब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, सेवंथ पॉइंट, नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर टू बी कलेक्टेड फॉर द प्लानिंग प्रोसेस। यस, हमें जो है प्लानिंग प्रोसेस चलाने के लिए हमें जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जरूरी होता है उसे हमें कलेक्ट करना पड़ता है। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट एंड अनक्लियर इंफॉर्मेशन मे नॉट गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। हाँ, फॉर्मुलेशन और प्लानिंग को फॉर्म करना या उसको इम्प्लीमेंट करना, अगर हमारे पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें जो हम रिजल्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। फिर नाउ एथ पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज डन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस यूनिट। प्लानिंग कौन बनाता है? एम्प्लॉयज जो होते हैं, बिजनेस के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके प्लान बना के तैयार करके देते हैं। दो एम्प्लॉयज है, क्रिएटिविटी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन प्लानिंग ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी है, वो कुछ चीजें बना सकते हैं, लेकिन जब प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसमें एम्प्लॉयज बेचारे कुछ नहीं कर पाते, उसमें वो कोई चेंजेस ला नहीं पाते। थस प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट्स द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। इसलिए प्लानिंग जो है एम्प्लॉयज के क्रिएटिविटी को रोकता है, क्योंकि एक बार प्लान तैयार हो गया तो उसके बाद ओनर्स ही सब डिसाइड करते हैं कि भाई प्लान को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करने का है, कहाँ चेंजेस लाने का है, उसके बाद वो लोग एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं करते। इसलिए अब 9 पॉइंट, यूज ऑफ फॉल्टी मेथड। यूज ऑफ फॉल्टी मेथड बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है कि कोई बार हम लोग जो है कोई गलत मेथड यूज कर लेते हैं, इसलिए उसकी वजह से हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट हमें मिलता नहीं। इधर आपके 9 जो लिमिटेशंस थे वो कंप्लीट हो गए। अभी थोड़ा 3-4 लाइन नीचे दिया उसको भी देख लेते हैं। Other than these, many other factors are affecting planning, like changes in technology, disuse of planner, ignorance of facts, problem of leadership, etc. बहुत सिंपल दिया है कि इनके अलावा के बाकी के जो फैक्टर्स है वो प्लानिंग पे जो इफेक्ट करते हैं वो है, जैसे कि टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आती है, फिर प्लानर जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करते हैं, फिर कुछ फैक्ट्स होते हैं जिससे प्लानर इग्नोर करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप, जो एक प्लानिंग को जो लीड करता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इन स्पाइट ऑफ इट, प्लानिंग अलाउस अस टू कंट्रोल द चेंजेस। इट इज फैक्ट दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर प्लानिंग। ओके, तो इधर आज का आपका सेकंड वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।